खुदावन यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में इवेंजलिस्ट सारा इमैनुएल की तरफ से आप सबों की बहुत बहुत सलामती हो। खुदावन खुदा आप सबों को कसरत की बरकत दे। मैं खुदावन खुदा की शुक्रगुजार हूँ जो हमें मौके फराहम करता है कि हम उसकी खिदमत को सारा अंजाम दें। खुदावन यीशु मसीह के नाम को, उसके जलाल का शुक्र हो कि वो हमें अपने जलाल के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद मैं ग्रेस नेटवर्क की शुक्रगुजार हूँ और पास्टर दानिश पीटर की शुक्रगुजार हूँ जो कि खुदावन की खिदमत को दुनिया भर में कर रहे हैं और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। सो खुदावन, मेरी दुआ है कि अपने बंदा को अपने जलाल और अपनी हजूरी के लिए बाकसरत के साथ इस्तेमाल करें। सो आइए हम आज अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, चूँकि खुदावन ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। सो हम देखेंगे आज का हमारा मजमून है दुख उठाने वालों के साथ वादे। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से कलाम मुकद्दस में से अपने मजमून पर गौर करेंगे। आज हम देखेंगे कि दुख उठाने वालों के साथ क्या वादे हुए हैं और हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह उनकी ज़िंदगियों में जलाली काम किए हैं। और अजीज़ों, मेरे साथ आज की आप मरकज़ी आयत देखिएगा, पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदाए कदूस की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन आज की जो तूने हमें आयत मुक़द्दसा बख्शी है, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं और इसे बयान करने की बरकत देना ताकि तेरा पाक रूह हमारा रहबर और रहनुमा हो और तेरी रूह की हदायत से आज खुदावन हम तेरा कलाम लोगों तक पहुँच जाने वाले हों। आसमानी रब, शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खुदावन इस तेरे जलाल के लिए, तेरे मस और तेरी कुदरत के लिए। खुदावन खुदा, एक खुदावन यीशु के नाम से मैं ग्रेस नेटवर्क की शुक्रगुजार हूँ। खुदावन खुदा, इस नेटवर्क के लिए खुदा जिसे तू बाज़ोर कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा यीशु के नाम से तेरे बंदा खुदावन खुदा यीशु के नाम से दानिश पीटर को खुदा तेरे लहू में छुपा देते हैं। कसरत के साथ खुदा अपने खादिम, अपने ममसू को इस्तेमाल करता कि खुदावन खुदा तेरे बंदा के हरावल और तेरे बंदा के चंडावल खुदा तेरा जलाल रहे। खुदा तेरा आसमान खुले और कसरत के साथ तेरी बरकत नाज़िल हो। रुल कुद्स, आज खुदा तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। यकीनन तेरा कलाम कभी भी बेतासिर नहीं लौटता है। अपने कलाम के वसीला से हम सब को बरकत देना और अपने पाक रूह का नज़ुल नाज़िल करना ताकि तेरी हदायत से हम तेरे कलाम मुक़द्दस की खिदमत को सारा अंजाम दे सके। यीशु के अजीम और बरकत नाम के वसीला से आमीन। सो अजीज़ बहन भाइयों, हम देख रहे हैं खुदावन खुदा जो हमसे बयान कर रहे हैं। आज जो हमने अपना हमने जो अपनी मरकज़ी आयत देखी है, हमने पहले पतरस में से जो हमने आज तलावत की है, हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखे अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। अजीज़ों, हमारा खुदावन जो है वो जो सजदे और सताइश के लायक खुदा है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। और हम कलाम खुदा में अजीज़ों इस चीज़ को देखते हैं, उसने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा खुदावंद खुदा उनको खिलाता है। हमारा खुदा जो है वो गयूर है, वो कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदा है। वो हमेशा अपने लोगों के दरमियान तख्ते नशीन होता है। और हम इसी तरह यसाया की अगर किताब का हम अगर देखें यसाया की किताब का मुतालहा करें तो कलाम खुदा में यूं मरकूम है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदावन खुदा फरमाता है तू मत डर। अजीजों, हम ये देखते हैं खुदा का पाक कलाम हमें तकवीयत देता है, हमें हौसला देता है, हमारी अजीजों फिक्र करता है। उसने खुदा का बंदा दाऊद नबी खूब फरमाता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। क्योंकि खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीला से अजीजों शादमानी अता करता है। खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीला से अजीजों सरफराजियां अता करता है। जिस तरह कि हम देखते हैं खुदावंद ने सारा की जिंदगी में मौजज़ा किया था, उसे उसके फिक्र से आजाद किया था। खुदा ने हन्ना की जिंदगी में मौजज़ा किया था। हम बहुत से लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात का नज़ूल देखते हैं कि खुदा ने किस तरह उनकी जिंदगियों में मौजज़ात को अजीजों नाज़िल किया और उन लोगों को बरकत बख्शी। और हम अजीजों समसून की जिंदगी पे हम अगर गौर करें तो खुदा ने उसे बहुत ही जोर से अजीजों बरा हुआ था। और खुदा का बंदा खूब फरमाता है कि खुदा ने मुझे माँ के पेट ही से चुन लिया था।
और यहाँ पे अगर हम किज़ात उसका 16वां बाब अगर हम देखें तो हम उसकी अजीज़ो 6ठी आयत पर गौर करें तो लिखे, तब दलीला ने शमसून से कहा कि मुझे तू बता दे कि तेरी शाज़दोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज़ से तुझे बांधा जाए। और हम देखते हैं कि अजीज़ो जब हम इस बात पर अगर गौर करें तो जब कभी इंसान खुदा को छोड़कर किसी और की बातों में, दुनियावी बातों में आ जाता है, दुनियावी लोगों के साथ अपने मेल को रख लेता है, तो अजीज़ो वो खुदा की अजीजों बेपनाह मोहब्बत से और खुदा के बहुत ही बड़े अजीजों हम देखते हैं कलाम खुदा में कि खुदा के बहुत ही बड़े बरकतों के राजों से दूर हो जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं जब शमसून ने अपने दिल के सारे भेद उसकी अजीजों उसके सामने खोल दिए अजीजों, पर हम देखते हैं जब तक उसने असली दिल का भेद ना खोला तब तक अजीजों वो उन अपने दुश्मनों पर फाते रहा। पर जब उसने दिल के सारा अपना सच खोल दिया कि उसके बालों में क्या है, खुदा ने उसके बालों में अजीजों अपनी बरकत को कायम किया हुआ है। और हम उसके देखते जब उन्होंने उसकी 7 लट्टों को अजीजों काट दिया था और उसका जोर उससे जाता रहा था और खुदा का रूह से जुदा हो गया था। और हम यहाँ पे देखते हैं फिर हम देखते हैं कि अजीजों शमसून के बारे में हम देखते हैं कि शमसून ने फलस्तियों को अजीजों शिकस्त दी थी। और हम देखते हैं जब उसका जोर उससे जाता रहा था तो हम देखते हैं फलस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता जून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन शमसून को हमारे हाथ में कर दिया है। वो ये समझ रहे थे कि हमारे देवता ने शमसून को हमारे हाथ में कर दिया है, पर अजीजों ये उनके देवता का काम नहीं था। कोई भी अजीजों पीर फकीर कुछ भी नहीं कर सकता है। वाहिद आपके और मेरे खुदा की जात है जो सब कुछ करने की कुदरत रखती है। पर अजीजों हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अजीजों खुदा का रूह जब जुदा होता है तो हम में कमजोरियां आती हैं, हम अजीजों बेरारो मददगार हो जाते हैं। पर हम खुदावंद के बड़े करामात के बारे में देखते हैं कि खुदा का बंदा फरमाता है, शमसून फिर खुदा से दुआ करता है, जब उन्होंने उसकी 7 लत्तें काट दी थी फिर भी उसके बाल दोबारा बढ़ने शुरू हो गए थे, फिर भी खुदा ने उसे जोर दोबारा देना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अजीजों ने खुदा से फरियाद की, फिर वो कहता तब शमसून ने खुदावन से फरियाद की है, खुदावन मालिक खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा फकत इस दफा और तो मुझे जोर बख्श ताकि मैं, हम देखते हैं खुदा का बंदा फरमाता है ताकि मैं यकबार के फलस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। वो कहता है खुदा इस दफा तो मुझे जोर दे ताकि मैं इन लोगों से अपनी आंखों का बदला लूं। और हमारे खुदा के बड़े कामों पर अगर गौर करें तो लिखा है, और शमसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से जोर लगाया। और शमसून कहने लगा कि फलस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सब अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे घिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते मारा उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया था। देखें खुदा का रूह हमसे जुदा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि शमसून ने अपने मरते दम तक भी अपने खुदा पर ईमान रखा, उसने किसी और को नहीं देखा, उसने अपने खुदा पर अपने निजात दहिंदे से फरियाद की। उसने कहा है मेरे मालिक है, मेरे खुदा है, मेरे बादशाह, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे एक बार और जोर बख्श दे, तू मुझे रूह का मस्सा बख्श दे, तू मुझे दिलेरी बख्श दे। और हम देखते हैं कि सारा घर अजीजों हम देखते हैं कि जब वो सारा घर था हम देखते हैं कि वो घिर पड़ा और उसने अपने मरते भी अजीजों देखते हैं कि उसने अपने जीते जी जिन लोगों को मारा था उससे भी ज्यादा उसने मरते वक्त लोगों को मारा था। और हम देखते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम कभी कभार गुनाहों के सबब से, हम कुछ ऐसी चीजों के सबब से जो खुदा को नापसंद है, खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा को अपनी शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते हैं अजीजों। फिर हम देखते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा मुसीबतें उठाते हैं, क्योंकि अगर हम ज़बूर उसका 27वां बाब उसकी 10वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावन मुझे संभालेगा। और अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें ना तो जब अजीजों कोई मरता है ना तो वो ये नहीं कहते कि हमारा भाई आ रहा है, हमारी बहन, वो कहते हैं डेड बॉडी आ रही है। ठीक है, हमारा बाप भाई माँ सब छोड़ देते हैं और हमें वीरानियों में क्या करते हैं, वो छोड़ आते हैं, अकेला छोड़ आते हैं और फिर लोग उनसे डरना शुरू हो जाते हैं। फिर तो वो चाहते भी नहीं है कि उनका नाम तक घर लिया जाए। अजीजों ऐसा होता है हमारे साथ, हमारी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है।
हम हमेशा अजियत अपने घरानों को देते हैं, अपने खुदा को छोड़ देते हैं। हम इनके लिए काम काज में, इनकी फिक्रों में लगे रहते हैं, हम इनके लिए काम करने में लगे रहते हैं। हम अपने खुदा को भूल जाते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि जब हम कब्र में जाते हैं तो कोई भी हमारे साथ नहीं होता है। कोई भी, जिनके लिए आप जितनी मर्जी आप शान शौकत खड़ी कर दें, जितने मर्जी आप घर बना ले, कुछ भी नहीं साथ रहता है। अगर आप देख रहे हैं फ्लड के बायस, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, होटल्स हैं, सब कुछ 1 मिनट नहीं लगा, तबाह हो गए, पर बनाते बनाते कितनी देर लगी थी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह कि हम कलाम खुदा में भी एक शख्स के बारे में देखते, उसने कहा कि ए मेरी जान, तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी आराम कर और बस अपनी जिंदगी को एंजॉय कर। उसने इस तरह कहा। और हम देखते हैं कि खुदा ने कहा, ए बदकरदार, तू नहीं जानता कि आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम नहीं अपनी जान के बारे में जानते हैं कि कब तक हमारी जान हमारे पास है। हम अपनी जिंदगी में अजीजों बस फिक्रों को लेकर बैठे, क्योंकि इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का लिखा वक्त, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत में हम देखें तो यूं मरकूम है, इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। जिस तरह के अजीजों समसून पर अगर आफत भी आई थी तो फिर भी उसने खुदा पर ईमान रखा, फिर भी उसने खुदा को कहा, खुदा मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा। उसने बड़ी फतह को अपने मरते दम तक जो है वो पा लिया था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमारा भी ईमान इत्तेकाद हमारे खुदा पर होगा, हमारा भी भरोसा, हमारा यकीन अपने खुदा पर होगा, तो हम कभी भी शिकस्त ना खाएंगे, बल्कि हम फतह याबी का लुकमा हासिल करेंगे। और इसी तरह अगर हम पहला पतरस उसका 6ठा बाब और उसकी 4थी आयत में देखें तो यूं मरकूम है, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। अगर हम मसीह के नाम से सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, तो हम मुबारक लोग हैं। अजीजों, हम बहुत ही ज़्यादा अपनी दुनियावी कामों में भी मेहनत करते हैं। बहुत से लोग बड़ा कुछ, अजीजों, जो ओनर्स होते हैं, बड़ा जलील भी करते हैं लोगों को, जो उनके वर्कर्स होते हैं, बहुत उन पर सख्त बिहेव भी करते हैं। पर अजीजों देखें, अगर मसीह की खिदमत में, अगर चर्चिस में कोई भी हल्का सा भी मामला हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं अब तो खिदमत ही छोड़ देनी है। मुझे एक बहुत खूबसूरत जो है वो दाऊद नवीस की एक बात लगती है, आप मेरे साथ देखिएगा। ज़बूर की अगर हम किताब को देखें तो हम खुदावन का बंदा यूं फरमाता है, साम 42 वर्स 4 में देखें, लिखा है, माई हार्ट इज ब्रेकिंग एज आई रिमेंबर हाउ इट यूज्ड टू बी, आई वॉक्ड अमॉन्ग द क्राउड्स ऑफ वर्शिपर्स, leaders are great procession or to the house of God, singing for joy and giving thanks among the sound of great celebration। खुदा का बंदा खूबसूरत बात करता है। मुझे ये खुदा के बंदा की खूबसूरत बात लगती है कि खुदा का बंदा यूं फरमाता है, हम अगर खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 42 अगर हम देखें और उसका 4th चैप्टर पे 42 चैप्टर उसकी 4th वर्सेस पे गौर करें तो लिखा है, इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। खुदा का बंदा फरमाता है, इन बातों को याद करके मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि मैं उनको किस तरह भीड़ यानी सारी जमात को खुशी और खुदा की हमद करते हुए खुदा के घर में ले जाता था। आज हमारे अंदर क्या वो मोहब्बतें हैं? आज तो हम दुनियावी कामों में मसरूफ हो गए, आज तो हम अपने दुखों से ही नहीं फारिग हो पाते हैं। खुदा का बंदा दाऊद भी, जो खुदा, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मेरा बंदा मिल गया है, उसने भी फरमाया कि मैं इन बातों को याद करता हूँ। आज मुझे वो चीज़ नजर नहीं आती है, मैं इन बातों को याद करता हूँ कि किस तरह मैं उन्हें खुदावन के घर में ले जाता था खुशी और हमद करते हुए और खुदावन की इबादत करते हुए। पर आज हम देखते हैं हमारे सारे जो भी हमारे सारी न्यू जनरेशन है आज अपने कामों में मसरूफ है। इवन दैट कि हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं और हम लोग चर्चिस में नहीं जाते। हम संडे को आउटिंग पसंद करते हैं और बाकी हम जो वर्किंग डेज है उसमें वर्क को अव्वल दर्जा देते हैं। तो अजीज़ों, इससे हमारी ज़िंदगी का अजीज़ों कुछ भी हमारी ज़िंदगी की मसीही प्रोग्रेस नहीं है। हम कभी भी अजीज़ों एवरलास्टिंग लाइफ नहीं हासिल कर सकते हैं। खुदावन का कलाम हमें फरमाता है, ज़बूर 91 पर अगर गौर करें तो लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। देखिए उसके वादे हैं, खूबसूरत वादे हैं आपके साथ।
अगर अजीज़ों हम उसके वादों को हम देखें तो बेशुमार कलाम मुकद्दस में हमें उसके वादे मिलते हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, तेरी निगहबानी और तेरी हिफाजत करूंगा, बशर्ता कि हमें जरूरत है कि अपने खुदा को अपनी जिंदगी में दावत दें, बशर्ता कि हमें जरूरत है हम उसे शख्स नजात दहिंदा अपना कबूल करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट संडे मैंने एक जगह पे सरमन दिया और खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने वहाँ पे बड़े बड़े मौजज़े किए। बहुत देर से लोग जो हैं ब्लाइंड लोग थे, पैरालाइज लोग थे, तो हम देखते हैं बहुत से जो ब्लाइंड लोग थे खुदा ने उन्हें आंखों की बिनाई दी है, और खुदा ने उन्हें आंखों की बिनाई दी। फिर बहुत से जो पैरालाइज थे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावन ने उनको इतनी बरकत दी कि वो खुद अपने पैरों से चलकर, अपनी टांगों से चलकर खुदावन के नाम को जलाल दे रहे। बहुत लोग खुश हैं क्योंकि ये उनके लिए खुशी का दिन है। जब अजीजों मैंने उनके दरमियान फर्स्ट टाइम मैसेज दिया था तो मैंने कहा था अपनी फिक्रों को छोड़ने की जरूरत है, अपना सारा ध्यान अपने खुदा पर लगाने की जरूरत है। तो अजीजों जब हम इस तरह करते हैं, अब हम अपनी कलीसियों को बेदारी का पैगाम देते हैं, हम अपनी कलीसियों को प्रोस्पेरिटी का पैगाम देते हैं, तो हमारी कलीसिया बेदार होती है। हम उन्हें ईमान रखने के बारे में जब सिखाते हैं तो वो बेदार होते हैं, ताबेदार होते हैं। मुझे खूबसूरत एक वाकया याद है, जब मैं 14 ईयर की थी तो मैं पंजाब में थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक कैफ देखते काओ के हम लोग एक बच्चे को अगर हम देखें तो हम देखते हैं अजीजों के वो बच्चा जो है वो मर चुका था और उसका मालिक उसे फेंकने जा रहा था कि ये डेड बॉडी है, इसे हम फेंकने जा रहे हैं। फिर मैंने कहा खुदावन तू तो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मुझे उस वक्त वो बात याद आई कि ऐ मेरे खुदा, मेरे यीशु तूने जब लाजर से कहा था लाजर उठ कब्र से बाहर आ जा, और देखते हैं कि अजीजों अभी लाजर कब्र से बाहर नहीं आया था तो यीशु ने कहा ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली है। और अजीजों हम देखते हैं कि लाजर जी उठा, और हम यहाँ पे खूबसूरत एक हम वर्ड्स को देखते हैं, यीशु ने अभी वो जिंदा नहीं हुआ था तो शुक्र करना शुरू कर दिया था कि अब बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन लिया। इसी तरह वो डेड जो हम लोग देखते हैं कि कैफ जो है अभी तक जिंदा नहीं हुआ था, मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन लिया है। वो भी जमीन पे ऐसी डेड बॉडी जैसे पड़ी होती पड़ा हुआ था, मैं भी उसके पास बैठी थी और मैं अभी दुआ ही कर रही हूँ, वो उठ के भागने शुरू हो गया और मुझे भी वो गिरा गए। और खुदावन का शुक्र हो जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हम कुछ भी नहीं है, हमें अपनी फिक्रे अजीजों उसे देने की जरूरत है। हमें अपनी तमाम तर अजीजों अपनी जिंदगी की बातें उसके साथ शेयर करने की जरूरत है। वो सब कुछ कर सकता है। खुदा ने इस पाक कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। आसमानी रब खुदावन खुदा कदूस तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे पाक कलाम के लिए। खुदा मेरा ईमान है खुदा तेरा कलाम बहुत फल लाएगा और रूहें जाने जिंदगियां बरकत पाएंगी। यीशु के असीम और बाबरकत नाम के वसीला से आमीन।